किसी को भी जब हम वोट दे रहे हैं तो हम देखें कि ये आदमी इलाके के लिए, ये आदमी जो है हमारे सूबे के लिए, ये आदमी हमारे जिले के लिए बेहतर है या नहीं है। अगर वो हर एतबार से जो अगर बेहतर है तो हम जो उसको जो है वोट दें। तो हम ये तलाश करें कि ऐसा कौन सा इंसान है। अगर 3-4 जो एक जैसे जो अगर खड़े हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर में कई सूबों के अंदर में इस वक्त जो है इलेक्शन होने वाले हैं और उसमें हमारे तेलंगाना के अंदर में भी इलेक्शन होने वाला है। तो मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि जो लोग इस इलेक्शन के अंदर में खड़े हो रहे हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो एमएलए साहब हो, चाहे वो एमपी साहब हो, चाहे वो सीएम साहब हो, चाहे वो पीएम साहब हो, आइंदा जो भी या इसी तरह से जो लोग इस तरह के इंतखाबात में जो खड़े होते हैं, इन तमाम हजरात की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि हम क्या करते हैं दोस्तों, कि हम इलेक्शन के अंदर में जब हम जीत जाते हैं तो 5 साल तक हम जो हमारी जो आवाम है, जिन्होंने हमें वोट देकर हमें कुर्सी पर बैठाया, हम इनको भूल जाते हैं। तो मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं, ये जिस भी सीट पर हो, अगर आप किसी गली के अगर आप वार्ड मेंबर हैं तो एक एक फर्द की आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक फर्द के अंदर में उनके हालात कैसे हैं या आपने जायज़ा लेना। साल भर 5 साल तक आपने जो इनका जो जायज़ा लेना है, इनके घर के ख्याल, इनके जो राशन पानी का नज़म, किसी भी एतबार से कोई परेशानी हो, ये वार्ड मेंबर का काम है कि उनको जो है ध्यान दे। गली के अंदर में कोई मसले हो, कोई परेशानी हो, उसको जो ध्यान दे। इसी तरह से अगर गाँव के अंदर में कोई मसला हो तो ये सरपंच का काम है कि वो जो एक एक फर्द की जो जिम्मेदारी जो कबूल करे। जिले के अंदर में कोई मसला हो तो एमएलए साहब की जिम्मेदारी है कि वो पूरे जिले के अंदर में अगर कहीं भी इस तरह की कोई बात होती है, एमपी साहब की जिम्मेदारी है कि अगर कोई इस तरह की बात होती है तो वो एक एक फर्द के जो मसले के जो हल करे। और सीएम साहब की जो जिम्मेदारी ये है कि पूरे सूबे के अंदर में कहीं भी कोई मसला हो रहा हो तो ये उसके जो है जिम्मेदार है कि वो एक एक फर्द के जो है खबरगिरी करे। मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि 5 साल तक जो है जो सरपंच होते हैं या इसी तरह से जो वार्ड मेंबर होते हैं, जो एमएलए होते हैं, जो एमपीज होते हैं, वो जीत जाते हैं। उसके बाद जो है आवाम से जो है कोई मतलब इनको नहीं होता है। तो मैं अब इस इलेक्शन के अंदर में आप हजरात को मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जो भी हमारा साथी अगर इलेक्शन के अंदर में जो खड़ा हो रहा होगा, तो अगर वो इस जिम्मेदारी को निभा सकता है 5 साल तक, जो अपने आवाम की, अपने गली के वार्ड मेंबर, अपने गली के जो है यानी अपने जो है वार्ड के जो है अगर मसाइल को हल कर सकता हो, सरपंच अपने गांव के मसले को हल कर सकता हो, एमएलए अगर जिले के मसले को, एमपी जिले के मसले को हल कर सकता हो, इसी तरह से सीएम अगर अपने सूबे के मसले को हल कर सकता हो, तो उसको जो है इसके अंदर में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ये काम मत कीजिए कि ये एक बदतरीन जुर्म है, एक बदतरीन जुर्म है। और आप जो है ये आवाम के साथ जो आप जो खिलवाड़ करते हैं, तो मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि इस तरह के लोग जब आपके पास आते हैं, जब इलेक्शन के वक्त के अंदर में जब आपसे वोट लेने आते हैं, तो उनसे आप पूछें कि भाई 5 साल से आप कहाँ थे और 5 साल से हमारे साथ जब हालात आते हैं तो आप क्यों हमारी खबरगिरी नहीं करते। तो आइंदा जो लोग भी इस तरह की पोस्ट पर खड़े होना चाहते हैं, मेरे दोस्तों, मैं आपको एक नबी का वाक़या सुनाऊं। एक नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके बारे में लिखा है कि वो जब भी खाना खाते थे तो खाना खाते खाते अचानक से खाना छोड़ देते थे। तो किसी ने उनसे कहा कि जनाब, आप खाना खाते खाते छोड़ क्यों देते हैं? उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत पूरे मिस्र के अंदर में है, मैं डरता हूं इस बात से कि कहीं मैं पेट भर के खा लूं और मेरा कोई रियाया में से कोई शख्स कहीं ऐसा ना हो कि जो भूखा सो रहा हो, तो मैं अल्लाह के यहाँ मेरी जो पकड़ हो जाएगी, इस डर की वजह से जो मैं खाना छोड़ देता हूँ। तो मैं दोस्तों, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि ये जो जिम्मेदारी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ली है, ये हर जिम्मेदार के ऊपर में फिट होती है कि हर एक को जो है ऐसा जो फिक्रमंद होना चाहिए कि मेरे वार्ड के अंदर में कोई भूखा ना सोए, मेरे वार्ड के अंदर में कोई परेशान हाल ना हो, मेरे गांव के अंदर में कोई परेशान हाल ना हो, कोई भूखा ना सोए, और उनके जो बुनियादी जो ज़रूरियात है उसको जो हम पूरा करने के लिए हत्तल इम्कान जो कोशिश करें। मेरे ज़िले के अंदर में कोई परेशान हाल ना हो, कोई भूखा ना सोए, ये फिक्र के साथ मेरे सूबे के अंदर में कोई ऐसा परेशान हाल ना हो, मेरे मुल्क के अंदर में कोई ऐसा परेशान हाल ना हो, कोई भूखा सो गया, कोई परेशान हाल सो गया, कल मेरे रब के पास मेरी पकड़ हो जाए। तो एक काम तो मेरे दोस्तों मुझे ये हम सबको ये करना है, हम सबको मिलकर ये करना है कि आइंदा से जो है अगर आपको अगर इंतखाबात में खड़े होने का अगर शौक़ है, इलेक्शन में खड़े होने का शौक़ है,
तो अगर आपके अंदर में ये सलाहियत है तो इसके अंदर में आइए, अगर आप ये कर सकते तो आइए, वरना आप इस इलेक्शन के माहौल से हट जाइए। एक बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के मौके के ऊपर में मेरे दोस्तों हम लोग पैसे लेकर वोट देते हैं। आप जानते हैं कि ये पैसे लेकर वोट देना ये क्या है? ये एक तरह से जो रिश्वत है मेरे दोस्तों, एक तरह से जो रिश्वत है कि आप रिश्वत जो है ले रहे हैं उससे 500 रुपए और किसी भी आदमी को जो है आप वोट दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि ये हराम के पैसे, ये 500 या 1000, ये जो पैसे आप ले रहे हैं ये रिश्वत का माल है। ये हराम के माल लेकर जो है आप किसी को कुर्सी के ऊपर में बैठा रहे हैं। 5 साल के लिए आप उसको जो जुल्म करने के लिए आपने तैयार कर दिया। किसी को भी जब हम वोट दे रहे हैं तो हम देखें कि ये आदमी इलाके के लिए, ये आदमी जो है हमारे सूबे के लिए, ये आदमी हमारे जिले के लिए बेहतर है या नहीं है। अगर वो हर एतबार से जो अगर बेहतर है तो हम जो उसको जो है वोट दें। तो हम ये तलाश करें कि ऐसा कौन सा इंसान है। अगर 3-4 जो है एक जैसे जो अगर खड़े हो और सब जो है अगर जालिम हो, तो उसमें जो कम जालिम होगा, जो कम जो है यानी उसके अंदर में जो है जुल्म का और तासुब का जो मादा होगा, तो उसको जो है चुना जाएगा। लेकिन अगर उसमें जो है कुछ अच्छे लोग खड़े हैं, कुछ बुरे लोग खड़े हैं, तो जो अच्छे लोग हैं हमें जो उनका जो है साथ देना चाहिए। चंद पैसों के खातिर हमें अपने वोट को जो है बेचना नहीं चाहिए, अपने वोट को जो हमें कहीं डालना नहीं चाहिए। बिला वजह जो है हम चंद पैसों में आकर, चंद चीज़ों के लालच में आकर जो हम अपने वोट को कहीं और दे देते हैं। 5 साल के लिए हमने गोया के एक जालिम को जो अपनी कुर्सी के ऊपर में बैठा दिया। अब ये जितना जुल्म लोगों पर करेंगे उसके अंदर में हिस्सेदारी आपकी भी जो शामिल होगी। तो इसलिए इस मौके के ऊपर में दूसरी अहम चीज़ तो ये है। तीसरी अहम चीज़ में मेरे दोस्तों ये है कि हर साथी जो है वोट डालने की फिक्र करे। मैं देखता हूं कि बहुत सारे नौजवान हैं, बच्चे वो कहते हैं हमें क्या मतलब है, कोई जीते कोई हारे हमें नहीं। मेरे दोस्तों, आप अगर वोट नहीं डालते हैं, आप अगर इसकी फिक्र नहीं करते हैं, तो कोई जालिम हो सकता है कि 5 साल के लिए कुर्सी के ऊपर में बैठ जाए। तो उस जुल्म के अंदर में एक तरह से आप इस तरह से भी हिस्सा बनते हैं कि अगर आप वोटिंग नहीं करते हैं और कोई जीत जाता है तो भी आप इसका हिस्सा बनते हैं। इसलिए आप इस बात के लिए अज़म करें कि इंशाअल्लाह इस साल जो हम 100% जो है हम जो है वोट डालेंगे। हम अपने मुल्क के मफाद के लिए, अपने इलाके के, अपने ज़िले के, अपने सूबे के मफाद के लिए हमें इस काम को जो करना है। तो ये 3 बातें मैं आप हज़रात से जो गुजारिश करता हूँ। चौथी बात ये है कि हम सब ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे सूबे को, हमारे ज़िले को, हमारे इस गाँव को, बेला मंडल को, इसी तरह से आदिलाबाद और इस तरह से जो है तेलंगाना जो सूबा है हमारा, इस तरह दुनिया के जिस इलाके के अंदर में इलेक्शन हो रहा है उस गांव को और इस तरह सूबे को किसी की नज़र ना लगे, जालिमों की नज़र ना लगे, इसके लिए हम सबको जो दुआ भी करना है और हम सबको जो इस सिलसिले में जो फिक्र भी करना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप हज़रात इन चीज़ों के ऊपर में ध्यान देंगे और जुल्म को रोकने के अंदर में एक नया कदम आप ज़रूर जो है